A round of applause for him for appreciation, please. अकाबी रूह बदल होती है जब जवानों में, अकाबी रूह बदल होती है जब जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में. So now I would like to call our first Urdu speaker, Jameel Ahmad from Abu Bakr House. Jameel Ahmad, please put your hands together. शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो. मोहतरम प्रिंसिपल साहब, इज़्ज़त इमाम, उस्ताद कराम और हाज़रीन सामीन और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलामु अलैकुम. मुझे आज जिस मौजूद सुखन पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है वो है 14 अगस्त 1947 और हमारी आज़ादी. ए वतन तुझसे बिना अहद वफा करते हैं, ए वतन तुझसे बिना अहद वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं. सुर्ख हो जाती है जब सहरे चमन की मिट्टी, उसी मुकाम में तब फूल खिला करते हैं. जनाब अली वकार, तारीख के आने में झांकने से हमें मालूम होता है कि इस दुनिया का एक असूल होता है, जब तक आप कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देते आपको अजीम मंजिल नहीं मिलती. हर दौर में मुख्तलिफ कौमों ने अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपने माल और जान की कुर्बानी दी, तब उनका मकसद अपने मंजिल तक जा पहुंचा. जनाब अली वकार, लफ्ज़ कुर्बानी कहने को आसान है मगर करने को मुश्किल तरीन अमल है. हमारा ईमान है कि जिस तरह अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ना देते तो दीन इब्राहिमी क़यामत तक इस दुनिया में नहीं फैलता. और जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब न होते तो अमन और असूल का जज्बा अपने अवाइल में ही दम तोड़ देता. और जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बच्चों के साथ करबला के मुकाम पर एक अजीम कुर्बानी नहीं देते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी क़यामत तक परवान न चढ़ता. हाँ, बिल्कुल इसी तरह अगर लाखों मुसलमान मर्द और औरतें 1947 को अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर एक अजीम कुर्बानी नहीं देते तो शायद इस मादर मिल्लत का वजूद भी एक ख्वाब बनकर रह जाता. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बन जाए. जनाब अली वकार, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की बेखौफ बेबाक और दानिशमंदाना क़यादत में बरसगीर और पाक हिंद के तमाम मुसलमान एक झंडे तले जमा हो गए. उन्होंने अपने ईंटों की जगह हड्डियां और पानी की जगह अपना खून बहा के एक अकीदा और हिस्सा डाला. यूं तनुर शहर के रोशन मनाज़र में पाकिस्तान का सूरज अपने पूरे आफताब से यूं चमका कि कुफर के तमाम बुत गिर गए और हासिलों की तमाम साजिशें हमेशा के लिए दम तोड़ गई. कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं. जनाब अली वकार, 14 अगस्त का दिन सिर्फ खुशी का जश्न मनाने का दिन नहीं बल्कि यह हमें सबक देता है. एक तो आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है, दूसरा यह कि किसी चीज को हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं बल्कि उसके हसूल और तरक्की के ज़हन पर रवाना करना एक असल कमाल है. यह दिन हमें सबक देता है कि हम जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए गैरत के असूलों की पासदारी करते हुए अपने वतन पाकिस्तान के तरक्की में बढ़कर हिस्सा लें. सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी, पठान और कश्मीर के अलग अलग नजरियात में बैठने के बजाय एक पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करें. मुख्तलिफ मसालिक और फिरकों में तकसीम होने के बजाय एक मुसलमान कौम बनकर तौहीद के परचम को बुलंद करें. जनाब अली वकार,
ایمان اور تنظیم کے اس عظیم پیغام کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ فرق قائم ربط ملت سے ہے، تنا کچھ نہیں۔